अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। इमरान रियाज बरतानिया में नहीं है, ये कहना है असद तूर का। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान में वो नहीं है, ये भी वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान से वो निकल चुके हैं, लेकिन बरतानिया में नहीं है और किसी भी बड़े मुल्क का उनका वीज़ा नहीं है उनके पासपोर्ट पे। ये भी असद तूर साहब फरमा रहे हैं। वो कुछ निशानियां साथ बता रहे हैं कि इन निशानियों की वजह से मुझे यानी उनको ये लगता है कि इमरान रियाज बरतानिया में नहीं पहुंचे। ये वो क्यों कह रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन उसके अलावा कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मैं बेनकाब करना चाहता हूं, जिसके बारे में मैंने जो रिसर्च की है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और हाथ जोड़ते हुए आपसे इमरान खान के वास्ते और पाकिस्तान के वास्ते कुछ चीज़ों के ऊपर मैं प्रोमिसेस, वादे चाहता हूं। इमरान खान का बयानिया सिर्फ इमरान खान बना सकता है। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर हों, ये बात इमरान खान साहब कहते हैं। उसके ऊपर इमरान रियाज का मौक़िफ़ बिल्कुल वही है जो इमरान खान का मौक़िफ़ है। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नज़रिया ना तो इमरान रियाज से मिलता है ना इमरान खान से मिलता है, लेकिन फिर भी आप बहुत बड़ी ताकत है उन लोगों की और वो आपको इस्तेमाल करते आए हैं अपने मकसद के लिए। सबसे पहले उनमें मैं हिंदुस्तान से शुरू करूंगा। मेजर गौरव आर्या, पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि वो रिवायती एक खरीफ रहा है। वो सारे हमारे आर्मी के जितने भी जर्नैल हैं उनके वो खिलाफ रहा है। ज़ाहिर है कि इंडिया और पाकिस्तान की आपस में जंग है। अब उसने क्या देखा कि जो ही उसने देखा कि इमरान खान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, वो फौज के खिलाफ है, यानी उनको लगता है कि पाकिस्तान की फौज सियासत में अमल दखल रखती है, तो वो अब इस वक्त फौज के खिलाफ है। उसने इमरान खान के हक में बातें करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान की आवाम को अपने साथ मिलाता हूं, मेरा बयानिया वो पाकिस्तान के अंदर चलाएंगे। वही किया आपने। जब उसने इमरान खान के थोड़ा सा फेवर में बात करना शुरू की, आपने उसको चढ़ा के बढ़ा के टिकटॉक पे हर जगह पे आपने उसको शेयर करना शुरू कर दिया। उसी तरह आदिल राजा फौज से निकाला या फौज से निकला, उसके अपने मामलात हैं फौज के साथ खराब। जब उसने देखा कि मेरा जो बयानिया, मेरा जो ग्रज, मेरी जो लड़ाई फौज के साथ है उसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसने पीटीआई का नाम इस्तेमाल करके बाहर बैठकर जो भी मामलात आज तक किए, मैं तब से चिल्ला रहा हूं कि इमरान खान उसको ऑन नहीं करता, पीटीआई उसको ऑन नहीं करती। वो जो भी उसकी लड़ाई है वो अपनी पर्सनल लड़ाई है, उसमें वो आपको इस्तेमाल करता है इमरान खान की फेवर बात करके। या वो कहता है जनाब पीटीआई को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मारो इनको, निकलो, ये कर दो, वो कर दो। उसका वो जो बयानिया है वो इमरान खान वाला बयानिया नहीं है। ये मैं तब से चिल्ला रहा हूँ, आप लोग सुन नहीं रहे हैं, वो भी आपको इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद आते हैं आशिर अजीम। ये बंदा भी कस्टम्स में कहीं जॉब करता था फौज में। उसमें इसको जिस तरह से निकाला गया, चाहे करप्शन पे, चाहे कोई ये इनोसेंट था, जो भी था, बाहर क्या इसको निकाल दिया गया। ये निकल के कनाडा चला गया। वहां जाके इसने जब देखा कि मैं अब कैसे बताऊं कि मैं सही था और वो गलत थे, तो उसने भी ये देखा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी ताकत कौन सी है, कौन सी जमात है। उसने देखा पीटीआई। उसने कुछ अल्फाज पीटीआई के फेवर में बोल दिए। उसके बाद आशिर होगी और जनाब आपने उस बंदे को जो है वो अपना कंधा दे दिया। उसने बंदूकें चलाई, पहले फौज के ऊपर, फिर जब उसका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो वापस उसने इमरान खान के ऊपर वो बंदूकें रख के चलानी शुरू कर दी। इसी तरह मंसूर अली खान भी हो गया। उसने 4 बातें इमरान खान की फेवर में की। अब वो जब दिल करता है इमरान खान के कार्टून बना के वो आपको दिखा देता है, और वो जो उसका दिल करता है इमरान खान को वो गलत साबित कर देता है। कहीं पर भी कभी भी वो कुछ भी बोल देता है उसके खिलाफ, और उसको ताकत आपने दी हुई। एक और बंदा है अली कुर्द नामी, ये वकील है। इसका जो प्रॉब्लम था वो था फैज़ से। वो जो फैज़ हमीद थे हमारे आईएसआई के चीफ, मसला उनके साथ था इसका। ये वहाँ पर वकीलों के जो फोरम होते थे वहाँ पर खड़ा होकर एक जर्नैल ऐसे करके नारे लगाता था। वो आप उसकी वाह करते थे, वो फैज़ हमीद की बात कर रहा होता था। फैज़ हमीद ज़ाहिर है कि वो, मैं उसको आज भी इनोसेंट मानता हूँ, वो बंदा गलत नहीं था। ये वही था जो उस वक्त इमरान खान के साथ था। ज़ाहिर है कि उस वक्त, और अगर ये बंदा गलत होता तो अब तक वो इमरान खान के खिलाफ बयान दे चुका होता। वो बयान नहीं दिया तो वो सज़ा पा रहा है, या मलिक रियाज बयान नहीं दे रहा तो सज़ा पा रहा है, तो वो बंदा ठीक था। लेकिन अली कुर्द के भी नारे आपने लगाना शुरू कर दिए। जहाँ पे देखो उसकी वो एक जर्नैल, वो सिर्फ जर्नैल बोला, उसने नाम नहीं लिया, और आपने नारे मारना शुरू कर दिए। बोलने का मतलब ये है कि आप उन बंदों को जो ज़रा सा इमरान खान के हक में 2 बोल बोलते हैं, आप अपना कंधा सरकार उनको दे देते हैं। यही काम आपने असद तूर के साथ किया कि असद तूर को जब फैंटी लगी तो इसका अपना ग्रज ये था कि फायज ईसा के जब ऊपर ये रेफरेंस दायर हुआ पीटीआई के दौर में, उस वक्त असद तूर ने फायज ईसा का साथ दिया और सिस्टम के खिलाफ बोला। तो चूंकि एस्टैब्लिशमेंट ने खुद केस करवाया था,
खुद रेफरेंस किया था फायज ईसा के ऊपर, उस वक्त उसको कोपचे में करना था, इमरान खान के खिलाफ करना था, क्योंकि अगला आईएएस वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ उसने बनना था, तो उसको पहले अपने हाथ में रखना था। उस वजह से उसके ऊपर उसको इमरान खान के खिलाफ करने के लिए रेफरेंस दायर किया, ये बोल के कि पीटीआई ने किया है। ये जब असद तूर निकला उसके हक में, तो उस वक्त तो फायज ईसा साहब जो है वो असद तूर को जो ऊपर जब हमला हुआ, उनको पकड़ा गया, उसको फेंटी लगाई, तो फायज ईसा साहब उठ के उसके घर भी चले गए, शहबाज शरीफ भी उठ के घर चला गया, हामिद मीर ने भी उसके साथ जनाब वो तोपें और टैंकें जो है वो सारे सुना दिए फौज को। लेकिन उसके बाद एक खामोश जंग असद तूर की अदलिया के साथ शुरू होती है। फायज ईसा के दौर में असद तूर को पकड़ के फिर से फेंटी लगती है और फिर से उसको घसीटा जाता है, फिर से उसको जेल में डाला जाता है। उसके बाद उसकी अपनी जंग शुरू होती है, जिसमें वो अपना बदला जुडिशरी से लेने के लिए वीलॉग्स शुरू करता है। और वो वीलॉग्स आप देखते हैं, चूंकि आप भी उस वक्त अदलिया के खिलाफ होते हैं, तो आप उसको भी अपना कंधा दे देते हैं। और जब उसको कंधा मिल जाता है, तो आज इमरान रियाज के बारे में अगर हम ये कहते हैं कि इमरान भाई सेफली इस मुल्क से निकल गए हैं, जो जान बचाना तो अपना फर्ज है, वो अगर उनको अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए पाकिस्तान से, तो भले वो कहीं पर ट्रांजिट में हों भी, भले वो कहीं पर पहुंच गए हों, यार ये बकवास करने की जरूरत कौन सी है कि मैं जनाब ये दावा कर सकता हूं कि चूंकि इमरान रियाज जो वीलॉग कर रहे हैं, उसके पीछे जो एसी लगा हुआ है, स्प्लिट यूनिट है, वो अब बरतानिया में नहीं होते। और अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की निशानियाँ, ये तो क़यामत की निशानियाँ बता रहे हो तुम। यानी असद तूर का कहना यह है कि चूंकि पीछे जो अकब में उनकी तस्वीर लगी हुई है, जो हो सकता है कि वैसे वो जो ग्रीन पर्दा यूज़ करते हैं इमरान भाई, वो उन्होंने कोई तस्वीर लगाई हो, लेकिन चूंकि एसी नज़र आ रहा है, वो कहते थे ये यूनिट जो है वो बरतानिया में अब नहीं होते, तो लिहाजा ये बरतानिया में नहीं है। दूसरा उसने कहा कि चूंकि पहाड़ों में से निकलते हुए तो उन्होंने तस्वीर बनवा ली और वो अपलोड भी कर दी, लेकिन बरतानिया पहुंचकर उनकी कोई तस्वीर नहीं आई। तो ये दूसरा उसने इंकशाफ किया कि ये एक वजह उसको लग रही है कि जो इमरान भाई अभी तक बरतानिया नहीं पहुंचे। लेकिन मोहित पीरजादा का कहना यह है कि इमरान रियाज बरतानिया पहुंच चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जाहिर है कि मोहित पीरजादा के साथ उनका कॉन्टैक्ट भी है, सलाम दुआ भी है, और मोहित पीरजादा एक क्रेडिबल सहाफ़ी है। ये जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में आपको चूचू बुचू नजर आ रहे हैं ना, उन सबका बाप है मोहित पीरजादा रिसर्च के मामले में। तो वैसा कोई झूठ तो बोलेगा नहीं, फिर इमरान भाई खुद क्यों झूठ बोलेंगे कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। रही बात कि अपनी कोई तस्वीर अपलोड करने की, मैं ना चीज़ 6 माह से आयरलैंड में हूँ, मैंने कितनी तस्वीरें अपलोड की हैं, मैंने कितनी बार जिक्र किया कि मैं आयरलैंड में पहुँच गया हूँ। यानी शादो नादर कहीं पर को होगा कि कोई तस्वीर मेरी हुई होगी अपलोड, वरना मैं नहीं करता। यानी हम लोग जो थोड़ा बहुत बोलने वाले लोग हैं, जो 2 लफ्ज़ बोलते हैं, मेरी अगर पूरे फेसबुक की अगर मतलब महीने की अगर रीच देखी जाए 28 डेज की, तो कितनी होगी? 4 मिलियन होगी, 5 मिलियन होगी। हम लोग छोटे छोटे बोलने वाले बंदे, छोटी छोटी पोस्टें करने वाले बंदे, छोटी छोटी वीडियोस बनाने वाले बंदे, छोटी रिसर्च के मालिक, भाई हम लोग नहीं बात करते। तो इमरान भाई इस उम्र में सीनियर स्टेज पे आके वो अपनी तस्वीरें खिंचवा के वो अपलोड करेंगे कि जनाब मैं बरतानिया पहुंच गया, मुझे बड़ा शौक था बरतानिया पहुंचने का। तो ये असद तूर साहब ने चवल मारी है, जिसके ऊपर मुझे तो खैर यकीन नहीं है। बाकी मजीद देखते हैं कि इमरान भाई जब भी कोई इस तरह की वीडियो बना के वो मंजरे आम पे आएंगे, इंशाल्लाह वो बता देंगे, झूठ बोलने की उनको ज़रूरत कोई नहीं है। और अगर वो कहीं रास्ते में भी हैं तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक उनको खैरियत से वहाँ पर ले जाए, जहाँ पर वो बैठकर बहिफाजत वीलॉग्स कर सके, हमें आगाह कर सकें। वो जो काम कर रहे हैं, जो अल्लाह उनसे ले रहा है, वो करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।